नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, मेरे एक जिज्ञासा है, बहुत लंबे समय से है कि यह जीव भव भव से चारों गतियों का भ्रमण करता आया है। कभी नरकों का दुख भोगा इसने, कभी स्वरूप का सुख भी लिया है, त्रिगिंच गति के दुख भी उसने सहे हैं और नरक गति के नरक निगोद में भी बहुत गया है। तो आचार्य श्री, कभी ये जीव सिद्धशिला के जो क्राइटेरिया है उसमें भी गया है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। एक भजन आता है, हमने तो कौमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। इस जीव ने नरक गति, तिरंग गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों गति घूमी और यहाँ तक कि यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धालय में, तनुबात वाले में, वहाँ पर भी रहकर आया है। किंतु जब वहाँ पर गया तो एक इंद्री बनकर गया, कर्मों के साथ में गया, इसलिए वहाँ जाकर भी वो आनंद नहीं ले पाया। अब की बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि जब सिद्धालय में जाए तो कर्मों से रहित होकर जाए, ताकि वापिस नहीं आना पड़े। आचार्य श्री, एक और जिज्ञासा है कि जैसे ये व्यंतरवासी देव होते हैं, ये दुख देते हैं और पारिवारिक बहुत से दुख उनसे हो जाते हैं, तो अपन वैष्णव संप्रदाय में जाते हैं तो उनके टोना टोटका करके कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन अपने जैन संप्रदाय में भी कुछ ऐसा इनका उपाय है क्या? मैं आपकी बात समझानी, वो परिवार वाले मतलब मैं समझानी। ये व्यंतरवासी जो देव होते हैं, नहीं, आपने परिवार ना, परिवार वाले पारिवारिक संकट, जैसे अब दुख हो जाता है, अपन मानते हैं कि भाई आपके किसी का दोष है, आपके देवता हैं, आपके कोई देव हैं, वो प्रकट हो गए हैं, तो ऐसा कुछ। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आप लोग सारे लगभग मुझे लगता है यहाँ पे अधिकतर अग्रवाल समाज है ना? हाँ। और अग्रवाल समाज के अंदर सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि वो लोग, कुछ लोग जिन मंदिर को भी मानते हैं, वीतराग शासन को भी मानते हैं, और बाहर जाकर जय सिया राम, और आज गुरुवार है ना, शुक्रवार, और बहुत से लोग देवी को मानते हैं, बजरंगबली को भी मानते हैं, हनुमान को भी पूजते हैं, है ना, करते हो ना? तो ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये रही, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हनुमान को मत मानो, आप हनुमान को भी पूजो, गणेश को भी पूजो और राम को भी पूजो, किंतु पीछे बैठो, पीछे। ओम ओम ओम। सविता जी इधर आ जाओ। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, आप हनुमान के पास, हनुमान को भी पूजो, राम को भी पूजो, गणेश को भी पूजो, किंतु स्वरूप देखकर, राम जिन्होंने मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे राम की पूजा करो। हनुमान वो हनुमान नहीं, कौन सा हनुमान? जय सिया राम। हनुमान जो बंदर नहीं थे, बानर वंशी थे, कामदेव थे, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे हनुमान को पूजो। और रही गणेश, जो आचार्य भगवंत होते हैं, जो चार संघ के नायक होते हैं, ऐसे गणेश को पूजो। इसलिए जो भूत प्रेत आदि हैं, यदि आपको लग जाए, पहली बात तो भूत प्रेत होते हैं, ये मानता हूं मैं भी, भयंकर होते हैं, किंतु आजकल तो हर किसी को बहुत भयंकर आ जाता है। बहुत से लोग तो नाटक करते हैं और कुछों के आते भी हैं। जैन समाज में जिनको भी भूत प्रेत लग गया हो, सबसे अच्छा उपाय, आप नमोकार मंत्र का पाठ मजबूती से करें, और जिसको भयंकर बाधा लगी है, उसकी यदि महिला है तो उसकी चोटी जबरदस्ती से पकड़ लो अच्छी तरह, और या उसकी छोटी उंगली पकड़ लो और नमोकार मंत्र बोलो अच्छी तरह से, या फिर भत्तांबर का पाठ पढ़ाओ, तो सारे भूत व्यंतर अपने आप
भाग जाएंगे, जो कि नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। किंतु आपकी श्रद्धा नमोकार मंत्र पे नहीं होती, आपकी श्रद्धा बाहर वाले मंत्रों पे ज्यादा हो, तो जिनको भूत परे तो मेरे पास आ जाना। इसलिए जैन शासन बहुत मजबूत है, किंतु हम अपने जैन शासन का इस्तेमाल करते नहीं हैं। आप एक नाम सुनाऊंगा, कल्याण सागर मुनिराज का। कल्याण सागर मुनिराज, उनके यहाँ तो रात में 12 बजे लाइन लगती थी, सवेरे 3 बजे नंबर आता था। और आचार्य विमल सागर महाराज वात्सल्य रत्नाकर, यदि उनकी पीछे लग गई तो सारे भूत प्रेत अपने आप भाग जाते थे। तो आज भी हमारे जैन शासन में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनसे भूत प्रेतों को भगाया जा सकता है। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य भगवान ने हमें बताया हर आदि व्याधि और उपाधि के लिए नमोकार मंत्र ही एक दवा है, परंतु बस ध्यान इतना रखना है कि हमारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। ये जितने भी बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, धर्म सभा में विघ्न डाल रहे हैं, उन सबको नीचे बिठा दो, नहीं तो उनके ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो गया तो उनके ज्ञान में कमी आ जाएगी। जितने भी माता पिता सुन रहे हैं अपने बच्चों को नीचे बिठा दीजिए। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं